तशरीफ लाइए, आइए। शुक्रिया मेरी बेटी। आइए अंदर आइए। आपका शुक्रिया जो तशरीफ लाई। देखिएगा नहीं, घर बहुत बिखरा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा है। तशरीफ लाइए। अरे वाह वाह, फरिश्ता साहिबा का घर। ओहो। 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। चाय तो पियेंगी ना? नहीं बेटी, हवाई जहाज में खा पी कर आ रहे हो, कुछ नहीं लूंगी। अरे क्यों? आओ बैठो, तुम्हें देखूं तो। बैठिए, कम से कम फल तो ले आऊं, साथ बैठकर खाएंगे। नहीं तो मुबारक हो, घर तो बड़ा आरामदेह नजर आता है। हाँ ठीक है, 2 लोगों के लिए काफी है। ये सब क्या है? तुम्हारा जहेज है, अभी तक खोला नहीं। तुम्हारा अपना फ्रिज कहाँ है? तुमने अपनी वॉशिंग मशीन भी बदल दी। नहीं, ये सब मकान मालिक का है, हमने फर्निश्ड घर किराए पे लिया है। तो तुम्हारे बाकी सामान का क्या हुआ? उसे पार्किंग में एक किनारे रख दिया है। सोचा कि अगर बेचना चाहेंगे तो कहीं रेट कम ना हो जाए। अपना सामान बेचोगी? क्यों? असल में फरहाद मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है हम बाहर जाकर पढ़ाई जारी रखें। तो फिर हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू को पता चला तो? अम्मी जान, अभी कुछ भी वाजे नहीं है। आइए बैठिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फरहाद कब आएगा? आते ही होंगे, कुछ ही देर में आ जाएंगे वो भी। अम्मी, आप अपना लिबास बदलना चाहती हैं? हाँ। तो लाइए, मैं आपका सूटकेस उठा लाती हूँ। रहने दीजिए, मैं उठाती हूँ। नहीं नहीं, उठा लूंगी। ला रही तो हूँ। मुझे नहीं, मैं उठा लूंगी। आप हमारे बेडरूम में लिबास बदल लीजिए। नहीं बेटी, मैं इसी कमरे में रहना पसंद करूंगी और इसे भी यहीं रख देती हूँ। असल में ये कमरा बंद है। बंद क्यों है? मकान मालिक का सामान है इसमें। मकान मालिक का सामान? तो तुम लोगों ने कमरा किराए पर लिया है, घर नहीं। अम्मी जान, इसका किराया हमारे लिए मुनासिब है। पता नहीं क्या कहूँ। इसका मतलब ये है कि इस घर में तुम्हारा बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। तो फिर मैं अपना सामान यहीं पर रख दूं क्या? नहीं, आप हमारे कमरे में रख दीजिए। ये भी तो एक स्टोर रूम ही है बेटी, बेडरूम नहीं है। ये लीजिए। रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है आज। ये अच्छा है या बुरा? क्या कहा? ये अच्छा है या बुरा? मुझे नहीं मालूम, अच्छा ही है शायद। डॉक्टर जैदी, आपने अब तक बताया नहीं। डॉक्टर जलीली से मेरे बारे में बात किया नहीं। हाँ तो बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे ताज्जुब है कि चचा जान ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। असल में मैंने उनसे कहा था कि कुछ ना कहे। हम्म। मुझे लगता है आपने डॉक्टर जलीली से बात की ताकि आप ये समझ सकें कि मैं आपके काम की हूं या नहीं। सही कह रही हूं ना मैं? नहीं, बल्कि उसके पूरी तरह बरखिलाफ। मैंने डॉक्टर जलीली से बात कर ली ताकि मैं देखूं कि मैं आपके काम आ सकता हूँ या नहीं, मैं आपकी काबिल हूँ या नहीं। डॉक्टर और जैदी, असल में आप जानते हैं, सईद के वाकये के बाद दिल नहीं था कि इस देवाजी जिंदगी के बारे में सोचूं। यहाँ तक कि आपने बात की और फिर जी हाँ, ये तो मैं समझ ही गया था। वैसे मैं आपकी खुद एतमादी की तारीफ करती हूँ। देखिए डॉक्टर साहिबा, अगर मुझ में ये खुद एतमादी ना होती तो मैं आपसे रिश्ते की बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। ये भी तो मेरी बात की तायीद है। क्या मुझे इजाजत है? हाँ जरूर। माफ कीजिएगा। शुक्रिया। ये आपके लिए। शुक्रिया। मुझे दे। कोई और चीज तो नहीं चाहिए? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगी? अगर आपका सवाल बहुत नाराज करने वाला ना हो तो कोशिश करूंगी कि नाराज ना हूँ।
हम्म, मुझे ये जानना था, क्या आप सईद को भूल नहीं पाई हैं? क्या आप पैगा और मेहताब को भूल पाए हैं? नहीं, मुझे भूल जाना चाहिए था क्या? कभी नहीं। मुझे ऐसी तवक्को हरगिज नहीं है। आपको भी ऐसी कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सईद चाहे अच्छा है या बुरा, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, अगर अल्जाइमर हो जाए तो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं शायद शायद मैं अपनी बात अच्छी तरह से कह नहीं पाया। मेरा मतलब ये है कि आप अभी भी आप सईद। ये जानना चाहते हैं कि मैं अब भी सईद के बारे में सोचती हूँ? नहीं, मैं नहीं सोचती। अगर माफ करना चाहती तो तभी कर देती जब उसने पशेमानी का इजहार किया था। यानी आपने अभी तक माफ नहीं किया? नहीं, शायद किसी दिन उसे माफ कर दूं, लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। सईद मेरे लिए अब वो पहले वाला इंसान नहीं, सभी इंसानों की तरह एक आम इंसान है। अ, शुरू कीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों। आप बेहतर है सर? सर नहीं, चच्चा बोलो। ठीक कह रही है चचा। सांस आ और जा रही है। लेकिन आपके चेहरे से तो आप आज बेहतर लग रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। हिम्मत बढ़ा रही हो। नहीं, कसम से। हम आपसे इजाज़त लेने आए हैं सर। इंशाल्लाह मुबारक हो। हमेशा खुश रहो। मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि आप भी रहें। खुद मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी रहूं। चचा, मैं आपसे एक और बात कहना चाह रही थी। वो जमीन जो दाराबाद में है, उसके बारे में मैंने एक शख्स से बात की है। अगर मुमकिन हो तो हम उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, ताकि वहां एक अच्छा सा अपाहिज घर तामीर कर दें। आपका क्या ख्याल है? लेकिन वो जमीन तो अब तुम्हारी है मेरी बेटी। उसके लिए तुम जो बेहतर समझो वो कर सकती हो। वो तुम्हारे ऊपर है। अब मैं पूरे सुकून के साथ मर सकता हूं। खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना करें। मैं ये सारे काम सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं और फिर आप ही ये काम जारी रखें। ठीक 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 है। कोई भी अपनी शादी वाले दिन इतना रोता है क्या? मेरे बेटे, जी। सुनो मेरे बेटे। मेरा हाथ थामो। बहुत दिनों से किसी से मर्दाना वार हाथ नहीं मिलाया है। मेरा दिल चाहता है तुम वादा करो, जिस तरह मोहब्बत से तुमने मेरा हाथ थामा है उसी तरह से इस लड़की का भी ख्याल रखोगे।
दूसरों ने तो इसकी बिल्कुल कदर नहीं की। बेटा तुम इसकी बहुत कदर करना, बहुत कदर करना। दूसरों को भी इनकी कदर समझ में आई, लेकिन खुशकिस्मती से देर से समझ में आई। ये मेरे नसीब में थी। तुम्हें मुबारक हो। सलाम अलैकुम। तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरी मौत है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। आज आपकी हालत कैसी है? देख तो रही हो। इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ बेहतर होते जाएंगे। खुदा के लिए बस आप मायूस ना हो। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं मेरी बेटी। मुझे खुशी है कि आप हौसला नहीं हारे हैं। तुम्हारा बेटा कैसा है? मेरा बेटा, कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं उसे देखूं, उसे मुबारकबाद पेश करूं। मुबारकबाद किस लिए? इसलिए कि उसे तुम जैसी एक इतनी अच्छी मां मिली है। आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं। अगर इतनी अच्छी होती तो वो जवान इस वक्त भटक नहीं रहा होता। मुझे मानना ही होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। इस वक्त मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रही हूं। मैं अपनी किस गलती की सजा भुगत रहा हूं? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। दुनिया यही है। कभी कभी ये बहुत बेरहम होती है और कभी कभी बहुत मेहरबान। हम उसके आगे झुकने पर मजबूर हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हमने वहाँ 2 अंगूठियाँ देखी हैं। ठीक है, इसी बीच की लाइन में है। जी देखिए, हाँ वही बीच वाला। जी हाँ, यही है। यही है, हाँ जी, यही दोनों। ये लीजिए। अच्छी लग रही है ना? हाँ हमें पसंद है, यही लेते हैं। मुबारक हो। फरहाद, अम्मी ने अगर तुमसे कुछ पूछा तो मत बताना। कह देना अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। फरिश्ता, ये ज्यादा बुरा हो जाएगा। तुमने शादी से पहले कहा था कि कुछ ना कहो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जरा समझो कि किसी भी वक्त हमारा एडमिशन हो सकता है। नहीं, अभी उनका कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। जब बात पक्की हो जाएगी उन्हें खुद बता दूंगी। तुम खुद ही जानो। मैं तो कहता हूँ अभी बता दे तो बहुत बेहतर होगा। तुम लोग किचन में खड़े क्या कर रहे हो? आ रहे हैं अम्मी जान। फरहाद, खुदा के लिए उन्हें कुछ भी मत बताना। अच्छा ठीक है, आओ अब चले।
ओहो, ये क्या कर रहे हो? अभी तो खाना खाया है, अब फल कौन खाएगा? नहीं बेटी, अगर अभी चाय पी लूंगी तो रात में मुझे नींद नहीं आएगी। आप यकीन रखिए कि आज आप इतना थक चुकी हैं कि जरूर आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, अब मैं तुम दोनों की बात कैसे टाल सकती हूँ? ये हुई ना बात। शुक्रिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ कि खाने पर नहीं पहुँच सका। अस्पताल में एक बड़ा इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए मैं वक्त पर नहीं पहुँच सका। वाकई शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इसलिए थोड़ी आई हूँ कि तुम लोगों के काम में रुकावट डालूं। आकर अच्छा किया। आराम से रहो। तुम्हारे अम्मी अब्बू ठीक हैं? जी आपकी दुआ से ठीक है। बात करना तो मेरा सलाम जरूर कहना। जी जरूर कह दूंगा। असल में मैं तुम्हारे अब्बू अम्मी से नाराज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों अम्मी? अलबत्ता तुम्हारी अम्मी अब्बू से ज्यादा मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझसे? क्यों, मैंने क्या किया अम्मी? फरिश्ता आज कुछ बातें कर रही थी। फरिश्ता क्या कह रही थी? कह रही थी तुम लोग बाहर जा रहे हो। ओह हाँ सही है, लेकिन अभी तो कुछ वाजे ही नहीं है। हमने दरख्वास्त दी है, अब देखते हैं क्या जवाब आता है। इंशाल्लाह काम नहीं होगा। क्यों? क्या फरिश्ता ने तुम्हें नहीं बताया है? मैं और इसकी अब्बू इसकी जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मी, मैं तो अभी भी आप लोगों से दूर हूँ। इसमें बहुत फर्क है। अरे हमारे और कितने बच्चे हैं, और अगर तुम्हारा भाई यहाँ होता तब ठीक था, लेकिन तुम अपने अब्बू को समझो। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी बेटे की तरह दुनिया के उस कोने में जाकर रहने लगे। बेटे की दूरी हमारे लिए काफी है। फरिश्ता के अब्बू चाहते हैं कि उन्हें जब भी मिलने का दिल चाहे वो अपनी बेटी से मिल सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो हमारे जाने की कोई बात तय नहीं है। तुम नहीं जानती तुम्हारे अब्बू को तुमसे कितना लगाव है। मेरी नाराजगी इस बात पर है कि शादी से पहले हमारे साथ इस बारे में बात क्यों नहीं की। मैंने फरिश्ता से कहा था। यकीन कीजिए, हम हमेशा के लिए वहां जाकर नहीं रहना चाहते। हम वहां जाएंगे और स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल करेंगे और लौट आएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि तुम लोग लौट आओगे? अगर फिर तुम्हारा लौटने का दिल नहीं चाहेगा तो? फरशीद भी कहता था कि पढ़ाई पूरी करके लौट आएगा, लेकिन आया कहाँ है? गया वहां पर पढ़ाई की, शादी की और वहीं रुक गया। आज 4 साल हो गए, वो ईरान आया ही नहीं। अभी तो हमारे जाने का मामला तय ही नहीं हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जब तक तुम लोगों का मामला तय नहीं हुआ है मैं अपनी बात कह दूं। अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें उन्हें ये बात जल्दी बता देनी चाहिए थी। हमें खुद नहीं पता कब जाएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अब मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे हम नाराज हों। ये बताओ, अपना ये सामान कब सेट करोगी? हम तो घर पर रहते ही नहीं कि सामान को इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अगर आप वादा करें कि कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो हम सामान खोल देंगे। नहीं, ये मेरा अपना फैसला था कि अपना और लैली का हक उनसे छीन लूं, लेकिन ये पैसा उन मुसीबतों का 1000वां हिस्सा भी नहीं है जो उन लोगों ने लैली पर ढाई हैं। आपको उस वक्त खुदा को याद करना चाहिए था जब आप मुझे अस्पताल में छोड़कर चली गई थी। आपने कभी ये सोचा कि लैली इतना बेचैन क्यों रहती है? क्या कर रही हो? बहुत सारे गंदे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शादी में नहीं चलना है क्या? क्यों नहीं, अभी तैयार होती हूँ। ये बताओ, डॉक्टर जलीली कैसे हैं? बेहतर नहीं हुए? नहीं, इत्तेफाक से आज ही कुछ देर के लिए उनके पास गई थी। रोज बरोज तबीयत बिगड़ रही है। इस बेचारे खुदा के बंदे का नसीब कैसा है। उनका भी कीमिया और दारियुश की शादी में आने का दिल कर रहा होगा। बहुत। कीमिया भी चाह रही थी कि वो शादी में होते। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि रजा और लैली भी इनकी शादी में आते। असल में मेरा शादी में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। रजा और लैली की वजह से? हाँ और क्या फूफी जान, अब जानती है ना कि 3 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। यकीन रखो कि वो जहां भी हैं खुश हैं। नौजवान कभी भी वक्त बुरा गुजरने ही नहीं देते। खुदा करे। अब बस भी करो, कितनी मर्तबा होगी। जाओ तैयार हो जाओ, जाना है। मेरा ज़मीर मुझे सुकून नहीं लेने देता फूफी।
मैंने रज़ा की बात पर बहुत गौर किया। वो ठीक कहता है। शायद अगर मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले आती तो वो भी इस वक्त पढ़ लिख कर कुछ बन गया होता, उसकी जिंदगी बेहतर होती। अरे भाई, पुरानी बातें इतनी मत दोहराओ। तुम भी बच्ची थी, एक गलती हो गई, जो होना था हो गया। अब इस बारे में ना सोचो। रजा के हालात ठीक हैं और लैली भी अच्छी है। और फिर क्या वो सारे बच्चे जिनकी माँ होती है सब पढ़े लिखे होते हैं? रजा की हालत भी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो बाहर जाकर जिंदगी गुजार रहा है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो ठीक है, अब बस करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी आती हूँ फूफी जान। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आखिरकार आ गए। तुम्हें नहीं पता आज कीमिया की शादी है? तो मैं क्या करूं? आज एक ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। अभी पहुंच जाएंगे। अभी पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम निकाह में पहुंच पाएंगे। तुम्हें मालूम है ना कि डॉक्टर जंदी के घर वाले ईरान में नहीं हैं। कीमिया का भी फूफी और फातिमा के सिवा कोई नहीं है। क्या हमें निकाह में नहीं पहुंचना चाहिए? मैं फौरन एक शावर लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। फरहाद, ज्यादा देर मत लगाना। ठीक है, अभी आया, तब तक तुम तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारे इंतजार में थी। ठीक है बाबा, तुम 3 तक गिनो, मैं आता हूँ। ओह ए खुदा, कितनी बार गिनती गिननी पड़ेगी। एक, दो, 3, 4। जनाब मोहतरमा कीमिया सदर, मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना वकील बनाती हैं कि आपका अक़्द दायमी पहले से तयशुदा मेहर के तहत जनाब दारियूश दंदी के साथ पढ़ दूँ? क्या मुझे वकील बनाती हैं? जनाब ज़रा 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, सलाम वालेकुम अब्बू। आप वहाँ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। हम इस वक्त निकाह के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है। बस आपकी दुआएं चाहिए अब्बू। जी जी, इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, तब आप दोनों भी हमारे पास आ जाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बू ज़रा होल्ड कीजिए कि मैं आपसे बात करना चाहती हैं। किमिया। सलाम अलैकुम अबू जान। शुक्रिया, मेरा दिल बड़ा चाह रहा था कि आप यहाँ पर होते। अम्मी के लिए भी दुआ करूंगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जी जी ज़रूर, होल्ड कीजिए। जी हाँ अब्बू, ज़रूर ज़रूर। 1 मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। जनाब अब निकाह शुरू करें, मेरे वालिद भी सुनना चाहते हैं। जी ज़रूर। चूँकि दूल्हे के वालिदैन मुल्क से बाहर हैं, इसलिए मैं निकाह के शराइत एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। दुल्हन साहिबा, कीमिया सदर साहिबा, क्या आप मुझे अपना वकील बनाती हैं कि पहले से आप दोनों के दरमियान जो महर तय पाया है, यानी तबर्रुक के तौर पर एक जिल्द कुरान मजीद, एक अदद आईने, एक जोड़ी शम्मादानी और मिस्री की एक डली, तय और मुअय्यन शुदा महर के एवज आपका अक़्द दायमी जनाब दारियूश दंदी से पढ़ दूँ? क्या मुझे वकील बनाती हैं? दीजिए, शुक्रिया। आपकी इजाज़त से, मरहूम वालिद और वालिदा की इजाज़त से, जिनकी रूह यहाँ है, कबूल है।
फातिमा का भी बड़ा दिल चाह रहा था कि आए, लेकिन अपनी शिफ्ट नहीं बदल सकी। हाँ, बहुत अफसोस हुआ। हमने शिफ्ट बदलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हमने कहा छुट्टियों में हम आ जाएं, लेकिन वो लोग खुद ही किसी दिन आ अच्छा जाएंगे। किया तुम लोगों ने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, चलिए खाना शुरू करते हैं। आपका बहुत दोस्तों, मैं ये शुक्रिया। चाहता हूँ कि आप लोग ये वाह। बताएं कि डॉक्टर सदर के हाथ का खाना उनके ऑपरेशन की तरह अच्छा है या नहीं। मेरे ख्याल में तो वाकई है। हाँ, यकीनन ऐसा ही है। अलबत्ता ये भी बता दूं कि दारियुश ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की मेरा है। फर्ज है, मैं वाकई अकेली मेरा फर्ज नहीं है। थी इसमें। हाँ, क्या हाँ। बात है, माशाअल्लाह। अरे डॉक्टर साहिबा, आपके हाथ को क्या हुआ? हाथ को मेरा हाथ कट गया था। हाँ हाँ। तुमने तो कहा था कि सुई घुस गई है। फरिश्ता, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हाथ चाकू से कटा है। मुआफ करना, मुझे बताना नहीं चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं। अरे तुम क्यों ध्यान से काम नहीं अरे करती? कोई खास बात नहीं, उसे कोई खास बीमारी नहीं थी। दोस्तों, खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करें। किमिया, जरा मेरे लिए निकालना। अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। इतनी लापरवाही करो कि एक ना एक दिन तुम पर कुछ मुसीबत ही आ पड़े। मुसीबत तो आ चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं हूं ना। बस बस, काफी है। भाई मुझे माफ कीजिएगा, बहुत भूख लगी थी इसलिए इंतजार न कर सकी। अच्छा किया। तो ठीक है, जरा मेरे लिए भी निकालो ना। थोड़ा और दो। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत लजीज है। किमिया है ना। आप लोग सुनिए, आपने गौर किया है बाज ख्वातीन जब टेंशन में होती है तो बहुत ज्यादा खाना खाती हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं टेंशन में हूँ? नहीं भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले तुम थोड़ा बदल गई हो। डॉक्टर साहब, क्या मेहरबानी करके आप मेरा चेकअप बंद करेंगे ताकि मैं सुकून से एक निवाला खा सकूं? जी हाँ, पूरी मेज आप ही के लिए है। फराद भाई, जरा वो सलाद देना। हाँ। तुम्हें दूं? शुक्रिया। ये बताओ फरिश्ता, क्या तुम हमेला हो? नहीं भाई, खुदा ना करे। लेकिन नजर तो ऐसा ही आ रहा है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। करीमी साहिबा, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। फरिश्ता, क्या हो गया? मुबारक हो। मुबारकबाद पेश करती हूँ मेरी जान। इसमें रोने की क्या बात है दीवानी? मैं तो डर से मर गई। तुम्हें मुबारक नहीं, ताज़ियत देनी चाहिए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है।
मुझे यकीन है तुम लोगों का बच्चा बहुत खूबसूरत होगा। छोड़ो भी। अच्छा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं, ये बच्चा होने का कौन सा वक्त था। फातिमा, मेरी पढ़ाई के 2 साल बचे हैं। इस बच्चे के साथ क्या करूं? उसे कौन देखेगा? क्या कहती हो? इसकी मोहतरम माँ और बाप, और कौन इसे देखेगा? किस तरह? वक्त कहाँ है? मुझे तो अभी ये भी नहीं पता चला कि फरहाद के साथ क्या करूं मैं। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बात करोगी। फरिश्ता, मैं जब 15 साल की थी तभी मैं हामिला हो गई थी। ना इतनी पढ़ाई की थी और ना ही समाज की कुछ मालूमात थी। जब मुझे पता चला तो मैंने भी यही सब किया था। तो फिर तुम्हारे अब में और उस वक्त के मुझ में क्या फ़र्क है? हम दोनों का रवैया एक ही है। फातिमा, तुम बहुत सी बातों को नहीं जानती हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि इतने बरसों में कितनी मुश्किलों से अपने इम्तिहान दे रही हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है कि पेंटिंग सीखूं, दिल चाहता है कि आर्ट सीखूं। मेरे अम्मी अब्बू चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। मैं भी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। क्या बताऊं, आज भी इम्तिहान की रात मेरा दिल चाहता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ काम करूं। दिल चाहता है कि बैठकर पेंटिंग करूं। ऐसे में एक बच्चा भी आ जाए तो तुम बताओ मैं क्या करूंगी? कौन से दिल में उसे जगह दूंगी? पहले तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं, वो खुद जानता है कि कहाँ और किस तरह तुम्हारे दिल में जगह बनाए। दूसरा ये कि तुम अपनी सलाहियतों को तलाश कर सकती हो। पेंटिंग भी करो और बच्चे को भी पालो, समझी? आज तुम बहुत मजाक कर रही हो। अच्छा, इन सब को छोड़ो, मैं फरहाद से किस तरह कहूँ? ये ना कहो कि फरहाद को बच्चा नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें सच में लगता है कि फरहाद को बच्चा चाहिए? मैं फरहाद को अच्छी तरह जानती हूँ। सभी मर्दों को बच्चे पसंद होते हैं, चाहे वो एक अनपढ़ और जाहिल इंसान हो, चाहे एक दानिशमंद। हाँ, लेकिन इस सूरत हाल में नहीं। तो फिर किन हालात में? देखो, तुम्हें बस ये आना चाहिए कि उसे किस तरह से ये बात बताओ। अगर तुम इस रोने धोने वाले चेहरे के साथ उसे बताओगी तो उसकी हालत भी ख़राब हो जाएगी। कितनी भी अच्छी खबर हो, ऐसे चेहरे के साथ किसी को भी बताओगी तो वो नाराज़ हो जाएगा। चलो उठो, उठो, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ ताकि सूरत कुछ बेहतर लगे। चलो उठो। आज रात अपने शौहर को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने पर ले जाओ। उसे बड़ा अच्छा सा खाना खिलाओ और फिर उसे ये बात बताओ, समझी? मुझे पूरी उम्मीद है कि फरहाद यह खबर सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाएगा। हाँ, मानती हूँ कि पागल हो जाएगा, लेकिन खुशी के मारे नहीं। उठो, 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 अब तुम बहुत ज़्यादा बात कर रही हो। चलो उठो। फातिमा, बोलो। असल में बात यह है कि अगर फरहाद खुश भी हो जाए तब भी मैं खुद अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा कितना दिल चाहता था कि खुदा मुझे रज़ा को तुम्हारी उम्र में अता करता, ना कि 16 साल में। फिर तो मुझे किसी तरह का गम नहीं होता। आप ठीक तो हैं डॉक्टर? जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो ना? शुक्रिया। चलिए, ठीक हो? हाँ, ठीक ही हूँ। तुम्हारा हाथ बेहतर है ना? हाँ, बेहतर है। मैं कहना चाहती थी कि आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। ओहो, बेगम आज पैसे खर्च करने के मूड में है। बस यूं ही तब्दीली के लिए। तो ठीक है, मैं भी तब्दीली के लिए मान लेता हूँ। डॉक्टर फरीख्ता, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ईमान, तुम तैयार हो? जी हाँ। ऊपर खींचे, इसे हटाओ। डॉक्टर साहबा, कुछ महसूस कर रहे हो? नहीं। दोबारा? नहीं? कुछ नहीं। और ऊपर खींचो। और अब? कुछ नहीं। और ऊपर करो। और अब? कुछ नहीं। एक्सीडेंट हुए कितना अरसा हुआ है? 3 महीने और 2 दिन। अब कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, अभी कुछ कुछ महसूस हुआ। डॉक्टर साहिबा, मुझे डर लग रहा है। अगर ठीक ना हुआ और बदतर हो गया तो? देखो, हर ऑपरेशन के अपने खतरे होते हैं। ऑपरेशन के खतरे उसके फायदे से ज्यादा हैं। तो यकीनन तुम्हें बता देंगे कि तुम खुद फैसला करो और हमें बता दो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के जख्म सही होने के इम्कान बहुत ज्यादा है। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि ये ऑपरेशन करवा लो। तुम्हारी हालत अब इससे ज्यादा खराब नहीं होगी।
ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम अपनी इसी हालत में रह जाओगे। ए खुदा, नहीं डॉक्टर साहिबा, ये इंसाफ नहीं है। मैंने बहुत दुआ मांगी है, बहुत नज़र मानी है कि मुझे इस सूरत हाल से निजात मिल जाए। नहीं, ये इंसाफ नहीं है कि मैं इसी हालत में रह जाऊं। और फरीबा को, उसे तो कोई गम ही नहीं होगा और खुश होकर घूमेगी। इसकी मंगेतर है। कसम से ये इंसाफ नहीं है। कोई बात नहीं कि वो चली गई, बेहतर ही हुआ जो अभी चली गई। तुम उसे जल्दी ही भुला सकते हो। आपको दूसरों को मशवरा देना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अच्छा होना ही होगा, होना ही होगा। लेकिन तुमने ही तो उसे अपनी जिंदगी संवारने के लिए कहा था। तो मैं और क्या कर सकता था? जब वो वैसी हालत में मिलने आती थी तो क्या मैं उसे ज़बरदस्ती रोक लेता? जिस दिन मैंने उससे कहा कि बेहतर है वो मुझे भूल जाए, तो जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई, फिर वो दोबारा नहीं आई। कुछ दिनों तक मुझे वो फ़ोन करती रही, लेकिन अब बहुत दिनों से मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। यकीनन किसी और के साथ है। या खुदा। पेचकस तो अब बोल्ट, पेचकस मुझे दो। अब मैं टाइट कर रही हूँ। एक बोल्ट और देना तो। सक्शन। बस। इसे जरा सीधा करो, जरा सीधा करो। कासमी साहब डोज और बढ़ाएं। इसी से पेट ना भरो, अभी हमें खाना भी खाना है। खा रही हूँ, तुम परेशान मत हो। और क्या खाया जाए? मेरे ख्याल से एक जैसा खाना ना मंगाएं। ठीक है, तो क्या खाओगी? मैं तो स्टेक खाऊंगी। स्टेक? तो मैं तंदूरी खाऊंगा। असल में मेरा मछली खाने का दिल चाह रहा है। तो तुम अपने लिए मछली मंगवा लो। लेकिन स्टेक खाने का भी तो दिल चाह रहा है। ओहो, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं मछली मंगवाऊं और तुम स्टेक, और उसके बाद तुम दोनों में से खाओ? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और तुम क्या खाओगी? थोड़े से चावल भी मंगवा लो। अरे स्टेक को चावल के साथ कौन खाता है? मछली को तो चावल के साथ खाते हैं। ओहो, तो तकल्लुफ मत करो। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे एक और चीज चाहिए, कहूँ? कहो। वो लहसुन वाली रोटियां। यहाँ लहसुन वाली रोटियां नहीं मिलती है। अरे मिलती हैं। मुझे तशवीश में डाल रही हो। तुम्हें यकीन है तुम ये सब खाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिए, इधर आएंगे? जल्दी से ऑर्डर करता हूँ, इससे पहले कि तुम कोई और फरमाइश कर दो। डॉक्टर रूहानी चले गए? कुछ और तवक्को थी?
फिलहाल इजाज़त दें डॉक्टर साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है, बड़ा सख्त ऑपरेशन था। शुक्रिया, तुम भी सफाई से काम करती हो, मुस्तकबिल रोशन है। अब भी बचपन की तरह मैं अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हूँ। शुक्रिया। क्या हो गया है? तुम इतनी तेजी से क्यों खा रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही है। बहुत भूख लगी है फरहाद। और हाँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है, कोई खास बात नहीं थी। मुझे तुम्हारे लिए ऐसे दस्ताने बनाना पड़ेंगे जिसमें कोई भी सुई घुस ना सके। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। क्या है, किसी को खाते हुए नहीं देखा? भूखा इंसान तो देखा है, लेकिन आज तक तुमको इस तरह से नहीं देखा था। ये बताओ, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है ना? क्या हो गया है? सिर्फ एक ही चीज औरतों को इस तरह बना सकती है। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ, जारी रखने से पछता गए? नहीं, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम चाहती हो कि बात करके मेरा ध्यान हटा दो और सारा खाना तुम अकेले ही खा जाओ। जी नहीं, तुमने कहा सिर्फ एक चीज औरतों को इस तरह बना सकती है, सही? उसके बाद? और कुछ नहीं। असल में तुम बहुत ज्यादा खा रही हो और जल्दी जल्दी खा रही हो, हामिला औरतों की तरह। बहुत दिलचस्प। तुम्हें पता चले कि ऐसा है तो क्या करोगे? मुझे क्या मालूम, खैर ऐसा तो नहीं है। अगर जब भी ऐसा होगा उस वक्त मैं सोचूंगा कि क्या कर सकता हूँ। नहीं, सच में पता चले कि तुम बाप बन रहे हो तो क्या करोगे? सताओ नहीं फरिश्ता, खाना खाओ। खा रही हूँ, लेकिन जानना चाहती हूँ तुम क्या करोगे? फरिश्ता, अब तुम तंग कर रही हो। अभी तो हम खुद बच्चे हैं, हमारे यहाँ बच्चा होने का क्या मतलब? मतलब तुम खुश नहीं होगे? वाकई मुझे खुश होना चाहिए। अभी इन हालात में हम बच्चा कैसे कर सकते हैं? क्यों, अभी क्या मुश्किल है? फरिश्ता, तुमने फिर शुरू कर दिया। जी नहीं, शुरू नहीं किया। मैं वाकई हामिला हूं। मुझे सताना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें सता रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। इतना खामोश क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है। अरे कुछ तो कहो। क्या कहूं? तुम इतना खामोश क्यों हो? तुमने रेस्टोरेंट से ही कोई बात नहीं की। मैं हामिला हूं ये सुनकर ही तुम खामोश हो गए। माँ बाप बनना इतना तकलीफ देह है क्या? नहीं। तो यही कि तकलीफ दे नहीं है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं। तो उसका वक्त कब था? क्या हम दोनों ने पहले आपस में बात नहीं की थी कि फिलहाल माँ बाप नहीं बनेंगे? जब तुमने बताया तो मैं एकदम चक्कर खा गया। तो मुझे भी ऐसी तवक्को नहीं थी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
मेरे बारे में भी सोचो, जिसके अभी 3 साल पढ़ाई के बचे हैं। ओह, अब हमारी जिंदगी के सारे मंसूबे चौपट हो जाएंगे। वाकई में इसकी इतनी अहमियत है? किसकी अहमियत नहीं है? बच्चे की। बच्चों की अहमियत है, लेकिन इन हालात में नहीं। लेकिन किन हालात में? पूछ रही हो किन हालात में? तुम खुद को नादान क्यों जाहिर कर रही हो? लगता है कि तुम बहुत खुश हो कि हम माँ बाप बन रहे हैं, है ना? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जाओ जाकर फातिमा से पूछो कि आज सुबह मेरी क्या हालत थी। लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या इस रवैये से कुछ बदल जाएगा? सबसे पहले हम अपनी जिंदगी का मसला वाजे करें, सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चा करेंगे। और हम लोग गए भाड़ में। वो बच्चा जो दुनिया में आकर हमारे साथ रहना चाहता है, क्या उसे सही हालात में नहीं रहना चाहिए? क्या हमारे पास उसके इम्कानात है? मैं अम्मी को अपने पास बुला लूंगी। तुम क्या करोगी? अम्मी से कहोगी कुछ अरसे के लिए हमारे पास आ जाए? कहां? हम तो जा रहे हैं। कहीं तुम्हारी अम्मी तो हमारे साथ नहीं चल रही हैं? तुम्हें खुदा का वास्ता इस बच्चे से ज्यादा दिल ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी।